नमस्कार। आज बात करते हैं पैसे को कंट्रोल करने की एक ऐसे सिंपल एक्शनेबल प्लान की जो खास तौर पे स्टूडेंट्स और यंग प्रोफेशनल्स के लिए है। अगर अपने फाइनेंशियल फ्यूचर का कंट्रोल अपने हाथ में लेना है तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, अगर हर महीने पैसे बचाने के साथ साथ कमाना भी है, तो ये एनालिसिस एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। आज हम पैसे को देखने का नजरिया हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाले हैं। चलिए एक कहानी से शुरू करते हैं, अली और बिलाल की। अली की सैलरी है 60,000 रुपए, लेकिन महीने के आखिर में वो हमेशा परेशान रहता है। वहीं बिलाल कमाता है 40,000 रुपए, लेकिन हमेशा रिलैक्स्ड और फाइनेंशियली सिक्योर रहता है। फर्क क्या है? सिंपल है। अली सिर्फ पैसा कमाता था, जबकि बिलाल पैसे को कंट्रोल करता था। और यही वो स्किल है जो सैलरी से ज्यादा जरूरी है। असल में होता क्या है कि ज्यादातर लोग पे चेक ट्रैप में फंस जाते हैं। ये एक बहुत ही खतरनाक पैटर्न है, जहां जैसे जैसे इनकम बढ़ती है ना, खर्चे भी बढ़ जाते हैं। इसे कहते हैं लाइफस्टाइल क्रीप। मतलब 5,000 रुपए की सैलरी हाइक हुई और वो एक नए सब्सक्रिप्शन में चली गई। 10,000 का रेज मिला तो एक नए फोन की ईएमआई शुरू हो गई। नतीजा, सेविंग्स वहीं की वहीं, जीरो। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर ये पैसे जा कहाँ रहे हैं? इसका जवाब ढूंढना ही फाइनेंशियल कंट्रोल की तरफ पहला और सबसे जरूरी कदम है। पैसे के सबसे बड़े दुश्मन हैं खामोश खर्चे। ये वो छोटे छोटे मंथली सब्सक्रिप्शंस हैं जिन पर हम ध्यान ही नहीं देते। नेटफ्लिक्स, स्पॉटिफाई, अमेज़न प्राइम, जिम ऐप्स, ये सब मिलकर महीने के 1,000 से 1,500 रुपए आराम से खा जाते हैं। ये साइलेंट वेल्थ ड्रेन्स हैं जो चुपके से हमारी जेब खाली कर रहे हैं। और हम ये खर्चे करते क्यों हैं? क्योंकि एक माइंड गेम है। कभी हम सैड फील करते हैं तो सोचते हैं आई डिजर्व अ ट्रीट और कुछ खरीद लेते हैं। कभी सोशल मीडिया पर दोस्तों को देखकर सोशल प्रेशर में आ जाते हैं। और लिमिटेड टाइम ऑफर का फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट, वो तो हमें इम्पल्सिव बाइंग के लिए मजबूर कर ही देता है। याद रखिए, हम चीजें नहीं, फीलिंग्स खरीद रहे होते हैं। तो प्रॉब्लम तो समझ आ गई। अब आते हैं सोल्यूशन पे। ये रहा एक सिंपल 3 स्टेप मास्टर प्लान, फाइनेंशियल कंट्रोल के लिए एक पक्का रोड मैप। चलिए एक एक करके तीनों स्टेप्स को समझते हैं। पहला कदम, अपने मनी लीक्स को बंद करना, मतलब पैसों की बर्बादी को तुरंत रोकना। यह है डिफेंस। किसी भी गेम को जीतने के लिए सबसे पहले अपना डिफेंस मजबूत करना ही पड़ता है। सेविंग का एक गोल्डन रूल है, पे योर सेल्फ फर्स्ट। मतलब जिस दिन सैलरी आए उसी दिन उसी वक्त उसका 10 से 20% हिस्सा एक अलग सेविंग्स अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। और सबसे अच्छा तरीका है इसे ऑटोमेट करना। एक ऑटो ट्रांसफर सेट कर दो ताकि सोचना ही ना पड़े। अब जो पैसा बचा है उसी में से खर्च करो। बस इस एक आदत से सेविंग प्रायोरिटी बन जाएगी, मजबूरी नहीं। अब जो पैसा बचा है उसे मैनेज करने के लिए 50-30-20 रूल का इस्तेमाल करें। बड़ा सिंपल है। अपनी इनकम का 50% अपनी ज़रूरतों यानी नीड्स पर खर्च करो, जैसे किराया, बिल्स। 30% अपनी चाहतों पर यानी वांट्स पर, जैसे शॉपिंग और घूमना फिरना। और बचा हुआ 20% वो सीधा सेविंग्स और इन्वेस्टिंग में जाना चाहिए। इससे लाइफ एंजॉय भी होगी और फ्यूचर भी सिक्योर होगा। एक और स्मार्ट हैक है कैशबैक गेम खेलना। अपने बिल्स और रिचार्जेस के लिए गूगल पे या पेटीएम जैसे यूपीआई ऐप्स का इस्तेमाल करो। यहाँ अक्सर कैशबैक और रिवॉर्ड्स मिलते रहते हैं। याद रखो, बचाया हुआ हर रुपया कमाए हुए रुपए के बराबर है। तो डिफेंस तो मजबूत हो गया। अब ऑफेंस पर आते हैं। सेविंग तो ठीक है, लेकिन एक्स्ट्रा इनकम के लिए नए रास्ते खोलना भी उतना ही जरूरी है। चलिए साइड इनकम के कुछ सिंपल तरीकों पर नजर डालते हैं। जो स्किल्स पहले से मौजूद हैं उन्हीं से साइड हसल शुरू किया जा सकता है। अगर लिखना पसंद है तो इंटर्नशाला या फाइवर पर कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं। कैनवा पर बेसिक डिजाइन बनाकर भी पैसे कमाए जा सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म्स बिगिनर्स के लिए परफेक्ट हैं और पहले ही महीने 5,000 से 15,000 तक कमाया जा सकता है, वो भी बिना किसी इन्वेस्टमेंट के। मास्टर प्लान का आखिरी और सबसे पावरफुल स्टेप है अपने पैसे को काम पर लगाना। यहां से शुरू होता है स्मार्ट इन्वेस्टिंग का जादू, जो लॉन्ग टर्म में वेल्थ बनाता है। अब सवाल आता है, इन्वेस्ट कहाँ करें? ज्यादातर लोग एफडी को सबसे सेफ मानते हैं, लेकिन ये एक मिथ है। एफडी आपको 6 से 7% रिटर्न देती है, जो अक्सर इन्फ्लेशन यानी महंगाई को भी बीट नहीं कर पाती। मतलब आपका 100 रुपए अगले साल असल में 99 रुपए की कीमत का रह जाएगा। पैसा घट रहा है, बढ़ नहीं रहा। दूसरी तरफ इंडेक्स फंड एसआईपी का एवरेज रिटर्न 12% के करीब रहा है।
एफडी लिक्विडिटी के लिए है, मतलब इमरजेंसी में पैसा निकालने के लिए, वेल्थ बनाने के लिए नहीं। तो ये इंडेक्स फंड एसआईपी आखिर है क्या? सिंपल समझो, ये एक तरीका है जिससे हर महीने एक छोटी सी अमाउंट, जैसे 500 रुपए, इंडिया की टॉप 50 कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मतलब आप पूरे मार्केट का एक छोटा सा हिस्सा खरीद रहे हैं। ज़ीरोधा और ग्रोव जैसे प्लेटफॉर्म्स ने इसे बिगिनर्स के लिए बहुत ही आसान बना दिया है। और कंपाउंडिंग की ताकत देखिए, अगर कोई 30 साल तक हर महीने सिर्फ 6,000 रुपए एक इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करता है तो 12% के एवरेज रिटर्न पर पता है कितना? 2 करोड़ से भी ज्यादा का कॉर्पस बन सकता है। यही है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का असली जादू। लेकिन एक बहुत जरूरी चेतावनी, जितना इजी ये सुनने में लगता है उतना है नहीं। इसलिए ब्लाइंडली इन्वेस्ट मत करना। पहले सीखो, समझो और फिर इन्वेस्ट करो। याद रखना, रिस्क मार्केट के उतार चढ़ाव से नहीं, अपनी अज्ञानता यानी इग्नोरेंस से आता है, और यही इग्नोरेंस हमें कुछ बड़ी गलतियां करने पर मजबूर करती है। अब बात करते हैं उन 5 मासूम गलतियों की जो 20s में करोड़ों का नुकसान पहुंचा सकती हैं। ये वो फाइनेंशियल ट्रैप्स हैं जिनसे बचना ही होगा, वरना सारी प्लानिंग बेकार हो जाएगी। पहली गलती, कार लोन ट्रैप। कार एक डिप्रिशिएटिंग एसेट है, मतलब एक ऐसी चीज जिसकी कीमत शोरूम से निकलते ही घटनी शुरू हो जाती है। अगर वही कार की 15,000 रुपए की ईएमआई 25 साल तक एसआईपी में डाली जाए तो 2.8 करोड़ की वेल्थ बन सकती है। यही है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जिसे ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। दूसरी गलती, शादी के लिए कर्ज लेना। एक दिन की शान के लिए अपनी पूरी नेटवर्थ खर्च कर देना एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल मिस्टेक है। एक 20 लाख की शादी अगर इन्वेस्ट की जाए तो 30 साल में रिटायरमेंट वेल्थ में 5.2 करोड़ बन सकती है। यह आंकड़ा सोचने पर मजबूर कर देता है। तीसरी गलती, जो आज एक महामारी बन चुकी है, बाय नाउ पे लेटर। जब गैर जरूरी चीजों के लिए ईएमआई पर अपनी फ्यूचर इनकम को कमिट कर दिया जाता है तो असल में अपनी फ्रीडम बेची जा रही होती है। आप करियर में रिस्क नहीं ले सकते क्योंकि ईएमआई का बोझ सर पर होता है। ये गलती मत करना। आखिर में बस एक बात याद रखिए, बड़े फाइनेंशियल गोल्स को देखकर घबराना नहीं है। छोटे छोटे कंसिस्टेंट स्टेप्स ही मंजिल तक पहुंचाते हैं। छोटे स्टेप्स ही बड़े पैसे बनाते हैं। तो आज से ही अपनी फाइनेंशियल जर्नी में एक छोटा सा बदलाव लाएं। सिर्फ सोचने से नहीं, करने से होगा। ऐसे ही स्मार्ट मनी एनालिसिस के लिए हमें फॉलो और सब्सक्राइब करें।